कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मुस्कान वात्सल्य धाम। पता मुस्कान वात्सल्य धाम, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बलवाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान। आदि तीर्थंकर श्री आदिलाल भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जो चाहता नहीं उसको सब कुछ मिल जाता है ना। तो आज का प्रसंग ऐसा ही है। अभी यहाँ पर जो आपके सामने बोल रहे थे, उन्होंने बिल्कुल सच बोला। जब बहुत छोटे से थे, बहुत समय तक पास में ही रहते थे और उसी गली में ही रहते थे। मुझे ये सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने कुछ तो संगति का इतना बड़ा असर करके कुछ तो बड़ा कार्य किया। बहुत अच्छा कार्य कि आपकी मति में परोपकार की भावना आई। कहते हैं ना, जीवन का सार क्या है और दूध का सार क्या है। दूध का सार है मलाई और जीवन का सार है भलाई। जीवन का सार ही है भलाई। तुम भलाई करते चले जाओ, तुम्हारा तो भला होता ही चला जाएगा, क्योंकि भला शब्द ही कह रहा भला लाभ। जितना भला करोगे तुम्हारा तो अपने आप ही लाभ होता चला जाएगा। कहते हैं, किसी ने कहा है, तुम किसी के पैर का कांटा निकाल करके तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन अवश्य मिटेगी। तुम्हारे दिल की चुभन अवश्य मिटेगी। तुम किसी के पैर का कांटा निकाल कर। बहुत अच्छा लगा आज इतने सारे जिनके जीवन में कोई अपना नहीं है, उनको आपने यहाँ पर सहायता दी। अपना मान करके तन मन चेतन आत्मा और इनके जीवन के लिए सारी आवश्यकताएं जुटाई। बहुत बड़ी बात है। हर कोई इंसान ऐसा कार्य नहीं कर पाता, कोई विरले इंसान होते हैं। भगवान के पुत्र थे भरत, और इनके नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। और आज वही उसी नाम वाले एक बालक ने इतना अच्छा कार्य किया और सच में नाम संस्था को सार्थक कर दिया। मुस्कान, जिनके आंखों में आंसुओं की धारा बहती थी, उन्हें उनके होठों पर मुस्कान दे दी। अरे दुनिया में कितने लोग हैं मुल्क में जो हंसते हंसते लोगों को रुला देते हैं, उन्हें दुखी कर देते हैं, उन्हें परेशान कर देते हैं। लेकिन सौभाग्य है कि यहाँ रोते रोते को भी मुस्कान देने वाले संस्था का नाम सार्थक है। आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी यह संस्था सदा जागृत रहे और अभी तो हजारों बच्चों को आपने बहुत उन्नति और विकास के सोपान तक पहुंचाया है। आशीर्वाद देती हूँ इसी तरह से आपकी संस्था दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि करती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। धैर्यवान व्यक्ति कौन होता है? जो व्यक्ति लंबे समय से इंतजार कर सके, समस्या को निपटने में शांति का प्रयोग करे, समस्याओं को निपटने के लिए धैर्य धारण करके इंतजार करके उन समस्याओं को निपटने के लिए उन समस्याओं को समझे और उसका हल स्वतः निकाले और धैर्य धारण करते उस सफलता की तरफ जाए, वही धैर्यवान व्यक्ति है। धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। धैर्य मन का वह गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य को समझने के लिए मैं एक और कहानी बताता हूँ कि एक संत महात्मा अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा में निकले थे। पुराने ज़माने में साधन सुविधा नहीं होती थी, तो सभी पैदल यात्रा करके ही तीर्थ यात्राएं करते थे।
तो संत महात्मा भी अपने शिष्यों के साथ पैदल यात्रा करके जा रहे थे। जाते हुए काफ़ी जंगल के बीच में चले जाते हैं। सभी शिष्य और संत थकान महसूस करते हैं तो एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। सभी को प्यास लगी हुई होती है तो संत अपने एक शिष्य को कहते हैं कि भाई तुम जाओ, वो झरने की आवाज़ आ रही है तो झरने से पानी ले आओ तो सभी लोगों की प्यास बुझेगी। वह शिष्य झरने के पास जाता है तो वहाँ देखता है कि कुछ पशु जो हैं वो झरने के नीचे जो तालाब सा बना हुआ था उसमें खेल रहे थे, विचर रहे थे। उस वजह से पानी पूरा गंदा था, कीचड़ पूरा ऊपर आ गया था। तो वापस आ जाता है, बिना पानी लिए आ जाता है। तो संत महात्मा उसे कहते हैं कि भाई तुम पानी लेकर के क्यों नहीं आए? तो वो कहता है कि गुरुजी वहाँ पर जो है वो काफ़ी पशु उस पानी में घूम रहे हैं, उस वजह से कीचड़ सा ऊपर आ गया और पानी साफ नहीं है, इसलिए मैं नहीं लाया। तो कहते हैं भाई तू वापस जा, हो सकता है पानी साफ हो गया हो तो पानी लेके आ। वो शिष्य वापस जाता है। पशु तो वहाँ से निकल गए थे, चले गए थे, लेकिन वो पानी का जो कीचड़ था वो अभी भी ऊपर था, पानी गंदा था। तो वो शिष्य वापस आता और कहता है कि गुरुजी वो पानी पीने योग्य नहीं है। पशु तो चले गए लेकिन पानी तो वही कीचड़ वाला ही है, तो पानी तो गंदा है, इसलिए पीने योग्य नहीं है, इसलिए मैं नहीं लाया। तो संत महात्मा उसे कहते हैं कि भाई अब साफ हो गया होगा, अब तू जा वापस, अब साफ हो गया हो तो पानी ले आना। शिष्य वापस जाता है, वापस जाके देखता है कि वो कीचड़ जो है वो बैठ गया था और पानी ऊपर साफ हो गया था। अब वो पानी भर के ले आता है, सभी पानी पीते हैं। संत महात्मा से शिष्य से कहते हैं कि तुम 3 बार पानी लेने गए, उससे क्या सीखे? शिष्य समझ नहीं पाता। तो संत महात्मा कहते हैं कि तेरी अधीरता जो थी उसने तुझे 3 बार घुमाया। यदि तुमने धैर्य रखा होता और पहली बार ही जब तुम गए थे वहाँ तो उन पशुओं को पानी से बाहर निकाल देता, फिर थोड़ा इंतज़ार करता वो कीचड़ धूल मिट्टी जो थी वो पानी के नीचे बैठ जाए और पानी स्वच्छ हो जाए, उस बात का तेने इंतज़ार किया होता, धैर्य को धारण किया होता तो तुझे 3 बार वहाँ नहीं जाना पड़ता। पहली बार में ही तू पानी लेके आ सकता था। तो उस शिष्य ने क्या किया? अधीरता अपनाई, उतावलापन किया, धैर्य को धारण नहीं किया तो उसको 3 बार जाना पड़ा, उसके बाद उसको शुद्ध जल मिला। यदि पहले ही वो धैर्य को धारण कर देता, वहीं बैठ करके पशुओं को निकाल करके इंतज़ार करता तो उसको 1 बार में ही पानी मिल जाता। इसीलिए गुरुजन कहते हैं कि आप किसी भी कार्य को करते समय धैर्य को धारण करें, अधीरता नहीं दिखाएं, उतावलापन नहीं दिखाएं। यदि आप धैर्य धारण करके उस कार्य को करेंगे तो कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। संयम और धैर्य, संयम धैर्य का एक रूप ही है। संघर्ष के वक्त धैर्य से अधिक संयम कारगर होता है और धैर्य असफलता के बाद संयम से ज़्यादा कारगर होता है। जब आप संघर्ष में हों, जब आप लड़ाई में हों, जब आप किसी उग्र माहौल में हों, तब आपको क्या करना चाहिए? संयम को धारण करना चाहिए। संयम उस समय ज़्यादा कारगर है। लेकिन उस कार्य में जब आप असफल हो जाएं, तब क्या करना चाहिए? आपको धैर्य धारण करना चाहिए।
आप धैर्य को धारण करेंगे तभी उस असफलता की हार को आप पचा पाएंगे। यदि आप में धैर्य नहीं है तो आप उस असफलता को, उस हार को, उस अपमान को नहीं पचा पाएंगे। आप में क्रोध आएगा, आप एग्रेसिव हो जाएंगे। तब पता नहीं आप उस उतावलेपन में, उस एग्रेसिवनेस में, आप उग्रता में, आप उस क्रोध में क्या कर बैठे हैं, आपको भी नहीं पता होता। तब हमें धैर्य धारण करना चाहिए। जब भी हम में क्रोध हो, उग्रता हो, आवेश हो, तो हमें क्या धारण करना चाहिए? धैर्य को धारण करना चाहिए, संयम को धारण करना चाहिए। नहीं तो हमारे हाथ से कोई भी एक ऐसा कदम उठ सकता है जिसमें बाद में हमें पश्चाताप हो, हमें पछताना पड़े। यदि ऐसा कार्य नहीं करना है तो हमें क्या करना चाहिए? धैर्य को धारण करना चाहिए। धैर्य जो है वो आपको, आपके क्रोध को पराजित करता है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परिकेहु सागी। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल में ही आपके सहयोगी होते हैं। और यदि उसको परखना है तब उन्हें कब परखना चाहिए? आपातकाल में। आप धैर्य को परखना चाहते हैं तब भी आपातकाल में परख सकते हैं, धर्म को परखना चाहते हैं तब भी आपातकाल में परख सकते हैं। मित्र और नारी, आपकी पत्नी, यदि उसको परखना है तो आपको जब भी आपातकाल है उस समय वो आपका कितना साथ देती है, आपका कितना सहयोग करती है, आपका कितने साथ खड़ा रहता है आपका मित्र, कब परख सकते हैं आप? आपातकाल में। जब भी आपके ऊपर आपदा आई हुई है, जब आप संकट में हो, जब आप विषम परिस्थितियों में हो, तभी आपका मित्र, आपका धैर्य, आपका धर्म, आपकी पत्नी, उसकी परख होती है। यदि धैर्य नहीं होता तो क्या भगवान राम अपना वनवास पूरा कर पाते? भगवान राम का वनवास, 14 साल का वनवास, यदि उन्होंने काटा होगा तो सिर्फ धैर्य की वजह से काटा होगा। यदि उस धैर्य को उन्होंने धारण नहीं किया होता तो राम 14 साल का वनवास नहीं काट सकते थे। तो उनके सबसे बड़ा जो उपकरण उनके पास था उस वनवास को काटने का, वो क्या था? धैर्य। धैर्य ही है जो गंभीर मुश्किल स्थितियों में भी ये विश्वास बनाए रखता है, कायम रखता है कि अच्छा समय भी आएगा, कभी न कभी मेरा अच्छा समय आएगा। ये विश्वास यदि कोई बनाए रखता है तो कौन बनाए रखता है? धैर्य बनाए रखता है। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध एक बार विचरण करते हुए एक शहर में पहुंचते हैं। शहर के बाहर उन्होंने अपना आश्रम बनाते हैं और वहाँ रुकते हैं। उस आश्रय स्थल पर एक दिन करीब 150 लोग उनका प्रवचन, उनके उपदेश सुनने के लिए आते हैं। वो काफ़ी इंतज़ार करते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं, उनके समक्ष बैठते हैं, मौन रहते हैं और उठ के चले जाते हैं। दूसरे दिन प्रवचन सुनने के लिए कुछ लोग कम हो जाते हैं, करीब 100 लोग आते हैं, वहाँ बैठते हैं, महात्मा बुद्ध का इंतज़ार करते हैं।
महात्मा बुद्ध आते हैं, आसन पर बैठते हैं, मौन रहते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं। तीसरे दिन फिर 50-60 लोग आते हैं। महात्मा बुद्ध बाहर आते हैं, उनके सामने बैठते हैं, मौन रहते हैं और वापस चले जाते हैं। सेवा वो नहीं जो किसी दिखावे के लिए की जाए। सेवा वो है जिसके बाद मन में हो अपार शांति की अनुभूति। वही मानव सेवा ही तो प्रभु की सच्ची सेवा कहलाती है। और इसी उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है राजस्थान के डूंगरपुर की मुस्कान संस्था, जो लगभग 32 वर्षों से अनाथ, बेबस, बेसहारा एवं दिव्यांग बच्चों की सेवा में है, हमेशा तत्पर। मुस्कान संस्था के संस्थापक भारत गौरव सेवा आचार्य भरत नागदा वर्तमान में करीब ऐसे 500 बच्चों की सेवा कर रहे हैं, जो अधिकतम आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले असहाय बच्चे हैं। मुस्कान संस्था ने 25,000 से ज्यादा बच्चों की मदद करने के साथ साथ 50,000 से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार देने का अनुपम कार्य किया है। मुस्कान वात्सल्य धाम में बच्चों के रहने खाने से लेकर स्वास्थ्य संबंधी सभी सेवाएं प्रदान कर मुस्कान संस्था पेश कर रही है मानवता की अनूठी मिसाल। इतना ही नहीं, संस्था द्वारा साधु संतों के आहार विहार आदि में भी सहयोग दिए जा रहे हैं। आप भी अपने जन्म दिवस, शादी की वर्षगांठ, किसी प्रियजन की पुण्यतिथि, शुभ अवसर अथवा आपकी मनचाही तिथि पर आश्रम में रहने वाले सभी व्यक्तियों का भोजन देकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की, संस्था की निम्न योजनाओं का लाभ उठाकर पुण्यार्जित अवश्य करें। संस्था की योजनाएं इस प्रकार हैं। असहाय, दिव्यांग, घोषित आवारा पशुओं, दान से प्राप्त गोवंश एवं हिंसा के लिए ले जा रहे गोवंशों के पालन पोषण हेतु दान राशि। संस्था के अंतर्गत बनेगा एक अद्वितीय, अनुपम एवं भव्य मुस्कान वात्सल्य धाम। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर या वेबसाइट या ईमेल आईडी पर संपर्क करें। संस्थापक सेवा आचार्य भरत नागदा जैन। संपर्क सूत्र, डाक का पता मुस्कान वात्सल्य धाम, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बलवाड़ा, डूंगरपुर। संस्थान की बैंक डिटेल्स। आइए वंदना के इन स्वरों में आप भी अपना स्वर मिलाएं और तन मन धन से जुड़ जाएं।